राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से श्री प्रेमानंद महाराज द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक विस्तार से आपको समझाएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। क्या हमारे कर्म का असर हमारी आयु पर भी पड़ता है? महाराज जी से किसी भक्त ने यह प्रश्न पूछा कि क्या हमारे कर्म का असर हमारी आयु पर पड़ता है। उसका काफ़ी सुंदर उत्तर महाराज जी ने दिया है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से समझाना चाहते हैं। आपको बता दें कि महाराज जी बताते हैं कि कर्मों के अनुसार तो पहले ही हो चुका है। अगर कोई अपराध बन जाए तो उसकी 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 भी गिनती होगी जाएगी। आपको बता दें, भगवान तुरंत कार्य नहीं करते, लेकिन जो जो होता है वे उसे देखते रहते हैं। जैसे आपकी आयु 80 वर्ष है। अब इसके बाद उसने ऐसे महान अपराध कर दिए तो उसके जो अच्छे कर्म होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अब उसकी आयु नष्ट होकर होकर वह फिर से आयु में नष्ट हो जाएगा। पक्का मृत्यु इसे कहते हैं, इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। वह अकाल मृत्यु को उसका अगर कर्म बिगड़ गया तो अब उसकी अकाल मृत्यु होगी। और नाम जप करता है, भगवान के चरणामृत पीता है, संतों की सेवा करता है, संतों के साथ रहता है और तीर्थ पर श्रद्धा करता है, तीर्थ स्थल पर जाता है और भगवान को मारता है, तो उसकी मृत्यु तो उसकी होगी, लेकिन अकाल मृत्यु उसकी नहीं होगी। यही महाराज जी समझाना चाहते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी आयु से इसका कोई असर पड़ता है, लेकिन आपको बता दें इससे हमारी अकाल मृत्यु और अच्छी मृत्यु का भी असर पड़ता है। अगर आपने बुरे कर्म किए, आपने किसी को कष्ट पहुंचाया, सब कुछ किया, तो उससे आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर आपने अच्छा किया, नाम जप किया, भगवान की सेवा की, उनका चिंतन किया, तो आपका जीवन तो अच्छा जाएगा, आपकी मृत्यु भी अच्छी जाएगी। आपको बता दें, शास्त्रों की हिलना पूर्वक दिन कैसे चलना चाहिए। हमें 11 बजे तक सो जाना चाहिए। 1-2 बजे हम जब सो जाएंगे तो हमें कितना अच्छा रहेगा। संसार के इस मनोरंजन में सब सुबह 11 बजे उठेंगे। हमारा जब सूर्योदय ही नहीं होगा तो हमारी पूरी दिनचर्या ही खराब हो जाएगी, जिससे हमें इस तरह नहीं करना है। हमें अपने एक दिनचर्या बनाना है। जो दिनचर्या हम बनाएंगे वे उस जीवन से हमें जीना है। अगर हमारे जीवन में दिनचर्या नहीं है तो उससे भी हमारी आयु पर असर पड़ता है। आपको बता दें, महाराज जी का कहना है कि हमें अपने जीवन में एक दिनचर्या बनानी चाहिए। सोने की, जगने की, खाने की, पीने की हमें एक दिनचर्या जरूर बनानी चाहिए। हमें देखने को मिलता है जहाँ पे महाराज जी काफ़ी सुंदर इसका उत्तर देंगे और चीज़ों को विस्तार से समझा रहे हैं। महाराज जी समझाते हैं कि जिस प्रकार से हमारी मृत्यु अगर हो जाती है, हमारी पूर्व जन्म में अगर हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे होते हैं, लेकिन इस जन्म में हम जब भी पैदा होंगे तो हम भक्ति के रूप में ही चलेंगे। इसी प्रकार से आपको बता दें, महाराज जी समझाना चाहते हैं कि अगर आपकी पिछले जन्म में अकाल मृत्यु हो गई है तो आप इस जन्म में अच्छे से आपको और पूजा पाठ करने की आवश्यकता है, और आप काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे जिससे आपका ये जन्म काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगा। उसकी अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी। जो नाम जप करेगा वो लंबी आयु वाला है, लेकिन वो महान पातक है। ऐसे अपराध कर दिए हैं उसे अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो कर्म का सारा योग कर्म से ही बंधना, कर्म से ही मोक्ष, कर्म से ही शुभ काम करे तो सुख है, अशुभ काम करे तो दुख है। कर्म का तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योग कोई भी बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता है। एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। नींद में भी कर्म होते हैं, मूर्छा में भी कर्म होते हैं। अगर क्रिया ना होती तो मूर्छा जागृत नहीं होती। अगर नींद में क्रिया ना होती तो परिवर्क नहीं होती। नहीं तो नहीं कहते हैं ये कच्ची नींद से जग गया, जिसका जगा दिया गया, मतलब उसमें भी क्रिया हो सकती है। एक क्षण भी कोई क्रिया और हर क्रिया का फल है। अब वह क्रिया शास्त्र सम्मत है तो शुभ है, और विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है तो वह बेकार है, तो अशुभ है। भगवत अर्पित है तो शुभ है,
अशुभ दोनों खत्म होकर जीवन मृत्यु हो जाएगा। अगर अज्ञान के द्वार द्वार कर्तव्य भाव रहिए तो जीवन आपका एक अच्छा हो जाएगा। आपका कर्म तो बहुत बड़ा योग है, आपके जीवन में आपके कर्म का बहुत बड़ा योग है। आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आपको समझा दे कि अगर शुद्ध आयु 80 वर्ष मान लो उसकी, और उसके घोर पाप आचरण किए हैं तो जल्दी मर जाएगा और उसकी जल्द ही अकाल मृत्यु है। लेकिन उसने अच्छे आचरण किए हैं तो मृत्यु को काट देगा, आगे बढ़ जाएगा। कर्मों का बड़ा भारी योग है, कर्म का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। महाराज जी समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कर्म का बहुत बड़ा योग है, लेकिन अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपकी मृत्यु 80 वर्ष में लिखी है। तो आप देखिए, अगर आपकी दिनचर्या अच्छी है, आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो इससे हमारी आयु बढ़ती है, घटती नहीं है। आप 11 बजे तक सो रहे हैं, ये सब बेकार काम कर रहे हैं तो उससे हमारी आयु घटती है। इसीलिए हमारे जीवन में कर्म का बहुत बड़ा योग है। अच्छे काम करते रहिए, नाम जप करिए, भगवान का चिंतन करिए, उससे आपकी आयु अवश्य बढ़ेगी। राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो। आपको बता दें महाराज जी हमें सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि हमें पूजा पाठ भगवान की प्राप्ति करनी है।